हाँ जी, मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं और फिर से एक बार सभी को राधे राधे। इंपॉर्टेंट बात यह है, आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है नदियों पर बनाए गए बांध, ठीक है ना। आपने मुझसे लास्ट लेक्चर जो देखा था ना, वो देखा था नदियाँ, ठीक है ना। हरियाणा की आप लोगों ने रिवर पढ़ी थी और लास्ट तक की सारी नदियाँ पढ़ा दी थी मैंने आपको। आज का लेक्चर है नदियों पे जो डैम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आज की आप हेडिंग बना लीजिएगा, क्या है कि नदियों पर बनाए गए बांध। बड़ा ही स्वीट सा लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट तो खैर है ही है, नो डाउट, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है आपको क्या समझने वाली बात कि बांध या बैराज होता क्या है। बांध या कई जगह पे इसको बैराज बोलते हैं, ठीक है। बांध या बैराज ये एक अवरोध होता है, यूँ समझिएगा कि पानी को रोक लेना, उसको रेजिस्टेंस करना, बहते हुए पानी को रोकना है, उसी को बांध कहते हैं आप लोग। तो आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बने। एक अवरोध होता है जो बहते हुए पानी को रोकता है, ठीक है ना। एक टाइप का अवरोध होता है आप जो कि बहते हुए पानी को रोक दे, उसी को ही आप लोग जो है ना बांध या बैराज के नाम से जाना करते हैं। अब इसके ना दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है बांध बनाने के मकसद क्या होते हैं, ठीक है। बांध बनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है कि पानी पीने के लिए मिल जाए, यानी कि पेयजल हेतु। एक तो सबसे सिंपल सा कारण जो है ना बांध बनाने का यही है आप लोगों का। ये भी पॉइंट आप लोगों को जरूर जो है ना वो याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या रहेगी यहाँ पे, वो है कि जब बांध बनाते हैं तो ऊपर से जब पानी गिरता है ना तो उसे टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमती है तो उसे बिजली बनती है, जिसको आप लोग हाइड्रो पावर कहा करते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर, हिंदी में इसको आप लोग कहा करते हैं जल विद्युत। तो बांध बनाने का ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि टरबाइन घुमा के आप बिजली बना लेते हो वहाँ से, ठीक है। और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, अपने आप का बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक इसका फ़ायदा है, बहुत ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे फ्लड आती है, जैसे कि नदियों से फ्लड आए, बांध बनाने से क्या होता है कि उन फ्लड यानी कि बाढ़ आने से बचाया जा सकता है। सिंपल सी बात आपको ये भी याद रखनी है डियर, ठीक है। बाढ़ से बचाने हेतु तो एक इसका उद्देश्य ये भी होता है। और फिर चौथा और लास्ट आप कह सकते हो कि जब भी बांध बनेगा तो वहाँ से निकाली जाएगी नहरें। तो जाहिर सी बात है जब आप नहर निकाल रहे हो तो कॉमन सेंस ही बात है वो सिंचाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब इरिगेशन सिस्टम है उससे अच्छा सुधर जाएगा। या आप लिख सकते हो कि भूमि की सिंचाई के लिए, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है कि बांध होता क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है, पानी को रोकने के लिए एक जगह है, एक अवरोध है जो बहते हुए पानी को रोकता है। उद्देश्य या मकसद क्या होते हैं, पीने के लिए पानी का एक उद्देश्य है, जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी आप लोग क्रिएट करते हो, बाढ़ से कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पे फ्लड एरिया होता है उससे बचाया करते हैं, और इसके अलावा जो है ना वो इरिगेशन व्यवस्था के लिए, ये भी बात आप लोगों को याद कर लेना है डियर, ठीक है। ये बांध बनाते कैसे हैं, किससे बनाते हैं हम लोग, मतलब बांध ये बांध जो है ना हम लोग बनाते किससे हैं। तो बनाने का तरीका क्या होता है हमारा, मतलब मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ निर्माण, ठीक है ना। तो इनका निर्माण किससे होता है भैया, तो निर्माण आप लोग कर सकते हो इनका मिट्टी से कर सकते हो, ठीक है ना, मिट्टी से कर सकते हैं, कंक्रीट से भी किया जाता है इनका निर्माण, ठीक है ना, कंक्रीट से भी करते हैं, और कई कई इलाकों में लकड़ी से भी बांध का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो मिट्टी से या चैक मिट्टी जो होती है ना आपकी, चिकनी मिट्टी जो होती है अलग खास किस्म की, जो कांप कछारी भी कहा करते हैं, मिट्टी, कंक्रीट या लकड़ी, इन्हीं से ही जो है ना इस प्रकार के बांधों का निर्माण किया जाता है, ये याद रखना। बांध जो होते हैं ना आपके, ये बांध आपके इनमें भी टाइप होते हैं। जैसे एक आपका बांध जो होता है ना उसको गुरुत्व बांध कहा करते हैं, गुरुत्व जो ग्रेविटी बांध कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है, ग्रेविटी बांध। एक आप होता है आर्क बांध जिसको चाप बांध भी कहा करते हैं, ठीक है ना।
और एक आपका होता है इसके अंदर जिसको कहते हैं रॉक फिल, एक होता है अर्थ फिल। ये इस टाइप के बांध होते हैं। खैर आपको ये याद हो जाए तो बहुत ठीक है, ना याद हो तो, पर जो मुद्दई बात है वो तो यही है कि बांध आपको नाम पढ़ने हैं, कौन सा बांध कब बना था ये पढ़ना है, ठीक है ना। इतनी डिटेल आपको चाहिए तो ठीक है, ना भी कोई बात नहीं है। चलिए ये थोड़ा बेसिक था आपके लिए, ठीक है ना। वो याद, ये वाला पार्ट आपको याद हो जाए तो ठीक है, वरना ना भी हो तो चलेगा। डायरेक्ट हरियाणा जीके जहाँ से स्टार्ट होती है वो क्या है वो बताता हूँ आपको। ये तो एक बेसिक आपको एक आइडिया या नॉलेज देने के लिए था, ठीक है। जो आपका एक बांध है, पहला बांध बता रहा हूँ जिसका नाम है ताजेवाला, ठीक है ना, ताजेवाला। ये ताजेवाला बांध जो है ना ये बना कब था, 1873 में, 1873 में बना था। अगर आप मुझसे पूछते हो कि इसकी नदी जो है ना वो कौन सी है, तो ये यमुना नदी पर है, ठीक है ना, यमुना नदी के अंदर है। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि इसका ज़िला कौन सा है, तो यमुना नगर ही है। ताजेवाला यमुना नगर का ही है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये एक प्रकार का जो है ना वो अर्थफिल टाइप का डैम है, अर्थफिल। ये कुछ इस टाइप के से रहते हैं, ऐसे ऐसे तटबंध भी बोलते हैं इनको, इस टाइप के से रहते हैं ये, ठीक है। चलो सर, अब इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी इसकी थोड़ी शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे ये बना है, क्या इसकी चीज़ें रही हैं, इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं इसके, आपको जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये बेसिकली बना हुआ है ताजेवाला नामक गांव में, ताजेवाला नामक गांव, और ये जो है ना छछरौली तहसील का पार्ट है। छछरौली वही है जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा करते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस इलाके के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इस ताजेवाला को हरियाणा में द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा कहा करते हैं, द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, ठीक है, इसको ये भी कहा करते हो आप लोग। अच्छा, और ये है कहाँ पे, जगाधरी पोंटा साहिब का जो रोड है ना वहाँ पे पड़ता है ये, जगाधरी पोंटा साहिब रोड पर, जगाधरी पोंटा साहिब रोड के ऊपर है ये, ठीक है। अच्छा, हरियाणा सरकार द्वारा जो है ना इसे बेसिकली यूँ कहिएगा कि बदलने की योजना, स्टार्टिंग में तो 1873 में बना था, ये तो बात चलो समझ में आती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसमें जो अपडेट किया था ना वो किया था कब, 1970 में किया था, तो वो बात भी लिख लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इसे बदलने की योजना 1970 में, ठीक है ना, वो स्टार्ट हुई थी। और यहाँ से मेन जो बदलने की बात आती है ना, जब भी बदलने की बात करते हो तो दो नहरें निकाली गई है, वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। ताजेवाला से दो नहरें, मैंने कहा ना कि यहाँ से सिंचाई के लिए आप लोग यूज़ करते हो, इस करके आप लोग ये कहोगे, ठीक है ना। दो नहरें निकाली है, उनमें से जो पहली नहर है उसका नाम है, ये नहरें भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन आ लेना, ठीक है ना, पूर्वी यमुना नहर। वैसे तो आज मकर संक्रांति है और सैटरडे भी है, ऑफ करना था, बट आपका सिलेबस मुझे ऑन टाइम पे करना है, इस करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम आपकी छुट्टियाँ ले पाऊँ मैं और आपको रेगुलर क्लास दे पाऊँ। ताजेवाला से दो नहरें निकली है, पूर्वी यमुना नहर है और एक पश्चिमी यमुना नहर है, ये दोनों नहरें आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ताजेवाला के लिए आप इतनी ही बात याद करिएगा। दूसरा बांध 2 नंबर पे आता है हथिनी कुंड। हथिनी कुंड बैराज के नाम से जाना जाता है,
हथिनी कुंड बैराज। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, वैसे तो आपको याद भी हो गया होगा। मछुआरों का स्वर्ग, यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो मछली पालन करते हैं, इसलिए इसको मछुआरों का स्वर्ग स्थान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात है, इसका निर्माण कब हुआ है? 1996 से 1999 के दौरान, ठीक है ना, इसका निर्माण हुआ है। फिर बात आती है इसकी नदी कौन सी है। हथिनी कुंड बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है यमुना नदी ही होगी, और यमुना नदी है। हथिनी कुंड की बात आ रही है तो जिला भी कौन सा है जी? यमुना नगर है। ये इजी पार्ट है, कुछ और बांध आएंगे वो आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, बाकी ये थोड़ा इजी सा पार्ट है आपका, ठीक है। बस इसकी इतनी ही बात याद कर लेना, और कोई ज़्यादा आपको जो है ना कि डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसका टाइप भी बता देता हूँ कि ये किस टाइप का है, ये भी अर्थ फिल टाइप का ही है आपका, ठीक है। तटबंध जो मैंने कहा था ना, उसी प्रकार का ही है ये, इस तरीके से जो पहले शेप बताई थी, ठीक है। तीसरा बांध है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध कब बना था? 2008 से 2012 के दौरान। 8-4-12 ठीक सही, 8-4-12 के दौरान, ठीक है, इसके दौरान बना था ये। अब इम्पोर्टेंट बात है कि ये कौन सी नदी के ऊपर है, ठीक है ना। तो ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर है? तो नदी की बात अगर करें अगर इसकी हम लोग, तो इसकी नदी है कौशल्या, या घग्गर कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, मेन घग्गर ही कह सकते हो आप लोग। अच्छा, ये जिला कौन सा है इसका? पिंजौर जिला नहीं है, मतलब जिला तो पंचकुला है, सॉरी पंचकुला है, और पिंजौर नाम की जगह में, ठीक है ना, यहाँ पे बना हुआ है ये आपका ये। और ये भी वैसा ही है जैसा पिछला था, अर्थ फिल टाइप का है, इसको हिंदी में कहा करते हैं तटबंध प्रकार का, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो है ना आप लोगों को याद करना है उन हथिनी कुंड का, ये रहा 1996, अरे बाय मिस्टेक मुझसे क्या लिखा गया, ये 1996 से 1999 लिखना था, 1996 से 1999 के दौरान, ठीक है, गलती से लिखा गया 1996 से 1999 के दौरान। चलो, इसके बाद में अगला जो आता है आपका वो है पथराला बांध। अच्छा, कब बना है सर? ईयर क्या है इसका? 1875 से 76 के दौरान, ठीक है। नदी कौन सी है? सोम्ब नदी है, ठीक है। जिला कौन सा है? यमुनानगर जिला है आपका, ठीक है ना। और ये चेक टाइप का बांध है, ठीक है ना, चेक प्रकार का बांध है पथराला, ये भी यमुनानगर का ही है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगला जो है पांचवा आपका वो है खिलान वाला खोल। ये बन रहा है अभी, एक्चुअली बना ही नहीं है, काम तैयारी है, करंट अफेयर कह सकता हूँ इसका मैं। खिलान वाला खोल,
वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है ना, वर्तमान में कार्यरत है, कोविड के दौरान से कार्यरत है ये, ठीक है। नदी कौन सी है? यमुना। अब सदा नीरा वही है, सारा साल उसमें पानी रहता है, तो सोचिएगा कि पानी तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि बांध तो इसके ऊपर बनने ही बनने हैं, ठीक है ना। और अगर यमुना नदी पढ़ रहे हो तो जिला भी नो डाउट आप लोग कौन सा पढ़ रहे होंगे? यमुना नगर पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। किस प्रकार का बांध है ये भी तटबंधी है, अर्थफिल टाइप का ये, ठीक है, तटबंध। इसकी वैसे मैं बात आपको बता देता हूँ कि लगभग 2910 करोड़ रुपए की लागत से जो है ना इसको बनाया जा रहा है। करंट अफेयर तो बता रहा हूँ, लागत इसके ऊपर आएगी कितनी? 2910 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 2910 करोड़ रुपए जो है ना इसके ऊपर लागत आएगी। और 9 गाँवों की 3200 एकड़ भूमि जो है ना इसे सींचने का उद्देश्य है। ये भी एक करंट अफेयर ही था, मैंने अपने सेशन में वैसे कई बार पढ़ाया भी है इसे। 9 गाँवों को, ठीक है ना, वर्तमान में कार्यरत है, इसका मतलब है बन रहा है। क्या यार, तुम इतना दिमाग नहीं लगा सकते। बन रहा है, अब काम चल रहा है इसके ऊपर, बना नहीं है पूरा ही, बाकी बन चुके हैं, ठीक है ना। 9 गाँव की 3200 एकड़ भूमि को सींचने का मकसद है, ठीक है ना। 9 गाँव की 3200 एकड़ जमीन को सींचने का जो है ना इसका टारगेट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में अगला बांध लेके आते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला बांध हमारे पास में कौन सा है? एक सेकंड, कंपनी वाले फोन करके डराते हैं। चलो अगला बांध कौन सा पढ़ रहे थे? O2 बांध। ये आपने मेरे से 2-4 दिन पहले ही पढ़ा होगा, शायद सुना भी होगा, बताया होगा मैंने आप लोगों को ये, ठीक है ना। O2 बांध जो है ना आपका ये अपने सिरसा का है। पहले तो इसकी बात है कि इसको ना कहते हैं वीरराज बांध, एक इसका नाम है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा गया है पेपर में सेम, ठीक है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर देना आप लोग, ठीक है ना। एक आप लोगों का जो ना इसको धनुर झील के नाम से भी जाना करते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, धनुर झील। HSSC ने ना CET बेस पे शायद कुछ वैकेंसियाँ निकाली है, उनका मैंने एक PDF शेयर किया है अपने टेलीग्राम स्टार IQ पे, आप लोग देख लेना उनको। हो सकता है कि आपके कुछ काम की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, तो आप उसे तो अलर्ट रहें, ठीक है। खैर, धनुर झील की बात कर रहा हूँ तो मैं धनुर झील के नाम से कह रहा है, इसको पुकारा जाता है, ये समझ लीजिए, धनुर झील नाम से, ठीक है ना, इसको जाना जाता है आपका। ये बना कब था, निर्माण कब हुआ इसका? तो काफ़ी पुराना है ये आपका, ठीक है ना, कई साल पुराना यूँ कहिएगा, जब आप अंग्रेज़ों के अधीन में थे। 1896 ईस्वी के अंदर जो है ना ये बना है आपका। नदी कौन सी है सर इसकी? तो इसकी नदी है घग्गर। घग्गर, और मैं हाकरा कह दूं, हकरा भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको ज़रूर पढ़ाया होगा, इसके बाद में इसको हकरा ही कह देते हैं, एक साइड ये एक साइड घग्गर, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा है इसका, मतलब ये है कहाँ पे, जिला या क्षेत्र कहिएगा, तो वो रानिया में है, ये सिरसा, ठीक है। तटबंध प्रकार का है, ठीक है। O2 के बाद में मसानी बैराज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। कितने हो गए? 6 हो गए क्या? 7वां। मसानी बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है,
O2 को भी याद रखना, मैसानी को भी याद रख लेना, ठीक है ना। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में एक प्रधानमंत्री हुए थे या सबसे ज़्यादा बार बजट भी उन्होंने पेश किया था, 10 बार बजट पेश किया था उन्होंने। मोरारजी देसाई के समय ही जो है ना इसका निर्माण हुआ था, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लिख भी देता हूँ, चलो, ये मोरारजी देसाई के समय का बांध, 10 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने भारत में वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका कार्यकाल जीवन का। खैर वो हमारे हरियाणा जीके के लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि बना कब था, 1979 से 1989 के दौरान, ठीक है ना, इसका निर्माण किया गया था आपका। नदी पूछते हैं, इसकी नदी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी नदी है साहिबी, दक्षिण हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी। जिला पूछते हैं, इसका जिला कौन सा है, तो जिला है जी ये रेवाड़ी में है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रकार अगर आप मुझसे पूछ रहे हो इसका, तो वही है तटबंध, अर्थफिल टाइप का ही है ये जनरली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपके कुछ छोटे छोटे और बांध भी है जो हो सकता है कभी कभार आपके जो है ना आ जाए एग्ज़ाम में, लाइक 8 ही है ना, 7 के बाद 8, ठीक है। एक लाल टोपी बांध है, लाल टोपी बांध, ठीक है। और ये लाल टोपी बांध जो है ना, ये अभी इसका जो है ना क्या कहते हैं, काम इसके ऊपर भी वर्किंग में ही, कंडीशन में ही है आपका। ये यमुना नदी के ऊपर, यमुना नदी पर कार्यरत में ही है, ठीक है। जिला है यमुनानगर, ठीक है ना, और तटबंध टाइप का ही है। इसके अलावा एक अनंगपुर बांध है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा पुराना है इतिहास के तौर से। अनंगपुर, ठीक है ना, अनंगपुर बांध 8वीं सदी में बना था ये, 8th सेंचुरी का बना हुआ बांध है ये, ठीक है ना। और ये आपका यमुना नदी पे है, यमुना नदी पर है, और जिला इसका है फरीदाबाद, ठीक है ना। प्रकार इसका ग्रेविटी है, ग्रेविटी, गुरुत्व बांध है, मतलब ग्रेविटी बांध है, ठीक है ना। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भी इसके ऊपर चल रही है आपका, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है डियर, ठीक है ना। तो अनंगपुर बांध है, 8वीं सदी के अंदर बना था, यमुना नदी के ऊपर है, जिला फरीदाबाद है, इसका ग्रेविटी टाइप का ये बांध है, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा और बांध आपका, 10 तो पूरे कर ही देते हैं, ठीक है। ओखला, ओखला बैराज बहुत पुराना बना हुआ है, 1890 में, ठीक है। नदी है यमुनाई, है ये दिल्ली में। ओखला नाम तुमने सुना होगा, दिल्ली का एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया भी है। मैं वहाँ पे रहा भी हूँ, अपने एमटेक के दौरान शायद रहा था वहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू कंपनी है, उनके लिए मैं मैगज़ीन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिकल वगैरह दिया करता था उस टाइम पे, मुझे जहाँ तक ध्यान है। ओखला एरिया, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, EFY करके एक मैगज़ीन आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, कभी किसी ने सुना हो तो। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली का, तटबंध प्रकार का है, ठीक है ना, तटबंध प्रकार का। तो ये आपके बांध है, इंपॉर्टेंट बांध रहते हैं, तो इनको आप लोगों को जो है ना अच्छे से याद कर लेना है, काफ़ी ज़रूरी सी बांध है ये, ठीक है ना। कुछ और भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि यमुना और यमुना की जो सहायक नदी है ना, उन पे बनाए जाने वाले बांध कौन से हैं, वहाँ से भी सवाल आ सकता है आपका। तो अगली हेडिंग आप ये बना लो, यमुना, और यमुना वाले तो मैं मोस्टली बता चुका हूँ, पर उसकी सहायक नदी वाले और बता दूँ, यमुना और
यमुना की सहायक नदी पर बनाए जाने वाले बांध। इसकी वैसे एक ट्रिक है, ट्रिक बताता तो कम ही हूँ पर याद कर लेना। यमुना की लकीर, ठीक है ना, यमुना की लकीर। इस यमुना की तो छोड़ दीजिएगा, लकीर से 3 बांध हो जाएंगे। ल से बनेगा इसके अंदर लखवार बांध, ठीक है ना, लखवार बांध। यमुना पे ही है, ठीक है ना, लखवार बांध। एक है किसाऊ बांध, किसाऊ बांध, ठीक है ना, ये इसकी सहायक नदी है, टोंस वहां पर है। और एक है रेणुका बांध, ठीक है ना। और ये है कहाँ पे, गिरी नदी पर। अब इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, इन बांध को बनाया जाएगा, अभी ये बनाया नहीं है। इनके लिए 6 राज्यों के बीच में साइन हुआ है, समझौता हुआ है, MOU हुआ है, ठीक है ना। इनमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये लिख देता हूँ। इन बांध को बनाने के लिए ऐसे लिख लो, इन बांध को बनाने के लिए छह राज्यों ने MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझौता कहते हैं, MOU किया है। 6 राज्य कौन से हैं? एक है पंजाब, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, इसके अलावा चौथा है यूपी, पांचवा है अपना हरियाणा, और छठवां एक्चुअली राज्य तो नहीं कह सकता मैं, केंद्र शासित प्रदेश है यूटी। तो आप इसको यूं भी लिख सकते थे, 5 स्टेट प्लस 1 यूटी, ठीक है। तो इनके बीच में आपस में समझौता हुआ है आपका ये, ठीक है। 1-2 घग्गर नदी के भी हैं, वो भी बता देता हूँ, हो सकता है आपका पेपर पूछ ले, मुझे याद आ गया। ये बनाए जाने वाले हैं, करंट अफेयर बता रहा हूँ ये आपको मैं, ठीक है ना। घग्गर, क्या लिख रहा हूँ, घग्गर नदी पर बनाए जाने वाले बांध, इन फ्यूचर बनाए जाएंगे ये, ठीक है। 2 है, एक तो था डागराना, ठीक है ना, डागराना याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसको हो सकता है कहीं द्रंगाना भी लिख पाओ आप लोग, ठीक है ये। और एक दूसरा है दीवान वाला, दीवान वाला, ये दोनों बनाए जाएंगे शिवालिक क्षेत्र में। ये घोषणा ही है, बनेंगे तब की बात है। फिलहाल के लिए जो है ना, करंट अफेयर की घोषणा के अनुसार ज़रूर बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आपके नदी और नदी पे जो बांध है ना, वो आप लोगों को मैंने जो है ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तरीके से बता दिया है। खूब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। अब हम लोगों को आगे जो करना है वो करना है, हमें नहरें करनी है और एक नहरों के अलावा झीलें करनी है, ठीक है ना। और चलिए, एक टॉपिक है हमारा, कोई से ही कर लो, चाहे झील कर लो चाहे नहर कर लो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। करनी है, सारी सीक्वेंस वाइज करनी है। तो अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा। क्या करें, पहले झील कर लेते हैं, चलो ठीक है।
पानी से रिलेटेड चीज़ है, दोनों ही करनी है अपन ने। तो लेक्स कर लेते हैं, हरियाणा की लेक्स। अगले लेक्चर में नहरें कर लेंगे, झीलें। एक तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है, स्टडी ऑफ लेक्स, जो झीलों का अध्ययन है उसको क्या कहते हो आप लोग? लिम्नोलॉजी, ठीक है ना, लिम्नोलॉजी के नाम से इसको जाना करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बस सिंपली आपको ये याद करने वाला है कि कौन सी झील कहाँ पे है। भाई पेपर में आपका यूँ सवाल आएगा कि बीबीपुर झील कहाँ के है, तो आंसर कुरुक्षेत्र लगा देना है आपको। ऐसे बसई पूछ ले, गुरुग्राम कर देना, बड़खल है, फरीदाबाद कह देना है आपको। ऐसे छोटे छोटे ही है आपके, ये ब्लू बर्ड हिसार में बहुत बार पूछी गई है। तो ऐसे ही है, तकरीबन 30 के आसपास की होंगी झीलें, ठीक है ना। तो वो आपको मैं सारी बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी, तो आप कॉपी पे लिख लेना और उनको याद कर लेना अच्छे से। तो एक नंबरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। बड़खल, पहले लिख रहा हूँ, बड़खल झील। थोड़ी सी इसकी डिटेल भी है वैसे तो, फरीदाबाद में है ये, ठीक है ना। सबकी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, लेकिन इसका तो आप निर्माण भी पढ़ लो, क्योंकि इसका है निर्माण, बाकियों का निर्माण का किसी को ज़्यादा अता पता ही नहीं है। 1947 में बनी थी, ठीक है ना। और इसको बनाया गया था, आर्टिफिशियल है ना, तो निर्माण हो ही जाएगा, कुछ नेचुरली बनी हुई है आपकी, ठीक है। तो इसका बनाने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, इसका पर्पज़ क्या था? सिंचाई के लिए, सिंचाई हेतु इसको बनाया गया था। दूसरी, ये अरावली की पहाड़ियों में है ये झील। पहाड़ियों में है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, याद रखना, इसमें पानी पानी कहाँ से आता है? ये पहाड़ियों से थोड़ा बहुत इकट्ठा होके वो बारिश का ही पानी आता है आपका, ठीक है। वर्षा का पानी इकट्ठा होता है इसमें, वर्षा का पानी इकट्ठा, ठीक है ना। और एक बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट करके लिख रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ये हरियाणा का एक डिपार्टमेंट है जिसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट कहते हैं। तो हरियाणा टूरिज़्म कॉरपोरेशन के द्वारा ना इसको पर्यटन स्थल घोषित किया था 1969 में। तो वो बात एग्ज़ाम में कई बार आई है, वही बात आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। हरियाणा टूरिज़्म कॉरपोरेशन द्वारा पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन स्थल लिख लो, 1969, ठीक है ना। पर्यटन स्थल घोषित किया गया था इसको 1969 में। ये 1969 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी। भारत में पहली बार, दुनिया में पहली बार कंप्यूटर नेटवर्क जिसका नाम था अरप्पा नेट, वो भी इसी के अंदर ही आया था आपका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार आप पूरा कंप्लीट सिलेबस मुझसे कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपने चैनल स्टार IQ पे मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के MCQ प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आता है उससे पहले फरवरी मंथ से मैं इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा आपको अपने चैनल स्टार IQ पे, हर रोज़ एक लाइव सेशन लेकर रात को 8 या 9 बजे के आसपास, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगली झील करते हैं हम लोग। पहली तो होगी, एक तो होगी, दूसरी जो है ना आपको याद रखनी है, धोज झील। धोज झील, ठीक है ना। ये धोज गांव में है, फरीदाबाद का ही गांव है ये। लास्ट में इकट्ठा लिखूंगा, 2-3 है फरीदाबाद की इकट्ठी। तीसरी जो है ना मयूर है, मयूर झील, ये है सूरजकुंड में, ठीक है ना। चौथी है खूनी झील, ठीक है ना। खूनी झील जो है ना अरावली पहाड़ी में, ठीक है ना। अब
5वीं है निहारिका। ये सारी की सारी बेटा कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ठीक है। उसके बाद में 6वीं जो है ना वो है उज्जीना झील। 7वीं है चंदिला। स्टेट में क्वेश्चन आया था झील का, आपका पेपरों में लगभग आता ही है इनका, ठीक है ना, तो ये याद कर लेना। सांगेल, और यहाँ पे है कोटला। ठीक है, ये सारी की सारी है नूह की। ठीक है, ये सारी नूह की है आपकी। उज्जीना, चंदिला, सांगेल, कोटला, ये सारी नूह की है आपकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लिखवा रहा हूँ आपको मैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है। उसके बाद में नूह होगी क्या? 10वीं है सुल्तानपुर झील। ठीक है ना, सुल्तानपुर झील जो है ना आपकी, ये पड़ती है फर्रुख नगर। ठीक है ना, फर्रुख नगर की है ये, और यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटन आते हैं। ठीक है, यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। और उसकी वजह क्या है आने की भाई? उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना आपका, उसको सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर साइड का टैग मिला हुआ है ना, आगे वो करवाऊंगा नेशनल पार्क और करवाऊंगा ना, तब उसमें अभी क्वेश्चन आया भी था पेपरों में। वैसे ये प्रवासी पक्षी, जैसे यहाँ पे प्रवासी पक्षी का एक नाम लिख रहा हूँ मैं, साइबेरियन सारस। ठीक है ना, तो लोग देखने आते हैं, इसी करके इम्पोर्टेंट बन जाती है ये। ठीक है, अच्छा 11वीं है खलीलपुर झील, सब गुरुग्राम की है ये। ठीक है, बाद में लिखूंगा गुरुग्राम। इसके बाद में है दमदमा झील, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये, सोहना में है ये। ठीक है ना, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ठीक है ना, 3000 एकड़ में है ये। ठीक है ना, अप्रोक्स 3000 एकड़ में। और इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? इसको पर्यटन स्थल हरियाणा सरकार ने 1979 में घोषित किया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में 12 तो होगी ना, ये सारी गुरुग्राम की है। ठीक है ना, अभी गुरुग्राम की एक दो और भी है, एक बसई है, इसको तो कैसे बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बसई झील। ये आद्र झील का उदाहरण बोलते हैं इसको, आद्र झील। इसको वेटलैंड का दर्जा मिला नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन हाँ ये वेटलैंड कहलाती है एक टाइप की। ठीक है, और इसके बाद में एक है भीमकुंड। ये दोनों भी गुरुग्राम की है। ठीक है, ये दोनों भी गुरुग्राम की है आपकी। उसके बाद में 14 होगी, 15 भिंडावास। भिंडावास जो है ना ये झील है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य को मिला हुआ है रामसर, वो वाला मैं उन्हीं में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं बता रहा। ठीक है ना,
ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट यही है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, ठीक है ना। 1000 एकड़ से भी ऊपर का एरिया है। 1016 कुछ पॉइंट भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर 1016 एकड़ लगभग लिख देता हूँ। कुछ पॉइंट है तो सही समथिंग, पर ठीक है, लगभग याद कर लो आप। इसके अलावा जो है ना, इसकी कोई और ख़ास बात है, यहाँ पे एक नाइट स्टे की सुविधा भी दी गई सरकार ने, रात को रुकने की सुविधा, नाइट स्टे की सुविधा भी है, ताकि पर्यटन स्थल को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके, इसीलिए, ठीक है ना। है कहाँ पे? झज्जर, ठीक है। 15 हो गई। 16 नंबर की झील जो है ना, इसका नाम है डबचिक झील। डबचिक झील, जो डबचिक है आपकी, ये पड़ती है होडल में। होडल पड़ता है कहाँ पे? पलवल में, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा है ये तो, ठीक है। पूछ लिया जाए तो बता देना। इसको भी वैसे बता देता हूँ, पर्यटन स्थल घोषित किया हुआ है सरकार ने, इसको भी पर्यटन स्थल है, और इसको पर्यटन स्थल घोषित किया था 1974 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक तिलियार है, पेपरों में न जाने कितनी बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तिलियार झील रोहतक की है, कहाँ पे? रोहतक, काफ़ी फेमस है तिलियार, ठीक है ना। ये भी हरियाणा सरकार का पर्यटन स्थल घोषित किया हुआ है। ये पर्यटन स्थल वाले ईयर अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना मैं वैसे ही बता रहा हूँ। नाम आप जिला और यही मेन जो है ना वो याद कर लेना। इतना डिटेल से आप जाना चाहें तो ठीक है, वरना आपकी सलाह की बात में है, पर मेन तो जिला और नाम ये दो जरूर याद कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक है रोहतक के अंदर ही और है एक गौकर्ण तालाब, ठीक है ना। नॉर्मल है ये तो, ये भी रोहतक का ही है। 19 नंबर। एक है चक्रवर्ती झील, चक्रवर्ती, ठीक है ना। चक्रवर्ती झील आपकी, चक्रवर्ती झील ये है करनाल की। करनाल का नाम आती कर्ण झील जरूर याद आएगा, कर्ण झील। इसको सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया था। ये भी हरियाणा सरकार का पर्यटन स्थल है, और इसको पर्यटन स्थल घोषित किया हुआ है 76-72 ठीक है, सही 72 में ही है, ठीक है ना। और ये वैसे दोनों के दोनों, चक्रवर्ती और कर्ण ना, दोनों एक गांव में पड़ती है, वहाँ का उचाना गांव है, वहाँ पे उचाना गांव, करनाल, ठीक है ना। चलो जी, 20 हो गई है, ठीक है। और कौन सी रहेगी भाई? बीबीपुर नहीं बताई ना। 21 नंबर आ जाते हैं आप लोग अब, ठीक है। बीबीपुर झील कहाँ पे है सर? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है, ठीक है। कुरुक्षेत्र आ गया ना तो मेरे को सनहित भी याद आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव कई बार आती है वैसे, ठीक है ना। सनहित सरोवर या झील कहिएगा, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र की है। सनहित को ना 7 नदियों का संगम कहा गया है प्राचीन काल में, 7 नदियों का संगम, ठीक है। इसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी कहा गया है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास, ठीक है। तो ये भी याद कर देना, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। इसके अलावा 23वां ब्रह्म सरोवर,
ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है ना। और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है ये, भगवान ब्रह्मा को। ठीक है। और इसका वर्णन जो है ना, एक किताब है किताबुल हिंद अल बरूनी की, उस किताब में इसका जिक्र किया गया है। तो ये लिख सकते हो आप, इसका वर्णन अल बरूनी की किताब, जिसका नाम क्या है? किताब उल हिंद, ठीक है ना, में है। किताब उल हिंद के अंदर जो है ना इसका वर्णन किया गया है ब्रह्म सरोवर का। और आपका है 24वां। कल की क्लास में मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई थी, तब एक मैंने आपको झील बताई थी, सेनिसा झील, याद हो तो आपको, ठीक है ना, सेनिसा झील, अगर आपको याद हो तो। सेनिसा झील है कहाँ पे? ये है अरुणाय गांव में, और ये गांव है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये भी याद कर देना। और इसके अलावा जो है ना आपकी कौन सी है भाई, टिक्कर ताल भी रहती है, टिक्कर ताल। ये भी कल हमारी क्लास नदियों की हुई थी तो उसमें पढ़ाया था। मोरनी पहाड़ी जो है ना आपकी, उस मोरनी क्षेत्र, और ये मोरनी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आपकी है अमटी तालाब, ठीक है ना, या झील कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये है हांसी, हिसार में। इसके अलावा ब्लैक बर्ड, ये भी हांसी का है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक बर्ड है तो ब्लू बर्ड भी आएगा ही, ठीक है। ब्लू बर्ड हिसार का है, ठीक है ना। इसको भी हरियाणा सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया हुआ है 1996 में। और ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे उसके ऊपर ही है, नेशनल हाईवे नंबर 9, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन नेशनल हाईवे है, ठीक है। महाराजा अग्रसेन नेशनल हाईवे, ठीक है। हिसार में एक एयरपोर्ट भी है महाराजा अग्रसेन के नाम से, हालांकि वो फिलहाल के डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल नहीं रहेगा, 5 साल बाद बनेगा, ठीक है। उसके बाद में और कौन सी है? 29 नंबर चिल्ली झील है एक, चिल्ली झील, ये है फतेहाबाद की, ठीक है। इसके बाद में एक झील है धनुर झील, ये मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, अगर आपका ध्यान था तो, वो टू बैराज बताया था तभी। सिरसा, ठीक है ना। ओटू बांध पर, ठीक है। और एक हरियाणा से तो बाहर ही है वैसे तो, सुखना, पर अपनी राजधानी में है तो लिखवा रहा हूँ, सुखना झील चंडीगढ़ की है, नो डाउट सबको पता है। 1958 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये बनाने वाले जो पर्सन थे ना इसको, वो थोड़े इम्पोर्टेंट थे, उनका नाम ली कार्बूजियर था, ठीक है। और शिवालिक क्षेत्र में होने के कारण जो है ना इसमें पानी बारिश का इकट्ठा होता है।
ठीक है, पानी बारिश का इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। सो और हाँ, एक बुलबुल रहेगी जीने की, बुलबुल ठीक है। चलो भाई, ये थी सारी इम्पोर्टेंट झील जो आपको अभी के लिए मैंने बता दी, इम्पॉर्टेंट है, वो याद भी करवा दी अच्छे से जो है ना। इनको आप लोगों को सबको याद कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में खूब काम आती है आपके लिए ये, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना आप लोग इन सभी झीलों को, एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। सीधे सीधे एग्ज़ाम से जो है ना यहाँ से सवाल बनते हैं आपके, तो आप लोग इनको यहाँ से ठीक कर सकते हो डियर, ठीक है।